अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ 14 मार्च इवनिंग शिफ्ट के यूईटी ई कैट के ओरिजिनल एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जितनी भी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स हैं वो आप लोगों को इस चैनल के थ्रू मिलती रहें। तो मैं आप लोगों के सामने अब एमसीक्यूज शो करता जाऊँगा। आप लोगों ने केमिस्ट्री के टॉपिक के अंदर से जाकर इनको देख लेना है। जिनका एक ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा और जिनके 2 या 3 आंसर हैं वो फिर आप लोगों ने चेक कर लेने हैं। गूगल इन क्वेश्चंस को कर लें आप लोग, या बेहतर ये है कि अपनी केमिस्ट्री की बुक ओपन करके जो टॉपिक है वहाँ से आप लोगों ने इनको चेक कर लेना है। ये ओरिजिनल एमसीक्यूज हैं। यूईटी ई कैट का जो टेस्ट हुआ था 14 मार्च 2023 को इवनिंग शिफ्ट के, तो मैक्सिमम एमसीक्यूज मैंने केमिस्ट्री के आप लोगों के लिए कंपाइल कर दिए हैं। आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से देख लेना है, एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है। और 15 और 16 मार्च को जिन स्टूडेंट्स का टेस्ट है उनके लिए ढेर सारी दुआएं। इन क्वेश्चन को एक दफ़ा ज़रूर आप लोगों ने गो थ्रू कर लेना है। ओरिजिनल एमसीक्यूज़ हैं, इनको देखने से काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाता है। और एक चीज़ याद रखें कि यूईटी का अब उनके पास एक क्वेश्चन बैंक है, तो उसमें से रैंडमली हर स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि अब ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये एज़ इट इज़ किसी और बच्चे को भी सारे आ जाएँ। हो सकता है किसी स्टूडेंट्स को इनमें से कोई एक आधा रिपीट हो, कोई थोड़े बहुत रिपीट हो, एक भी ना रिपीट हो। तो क्योंकि ये जिस तरह नस्ट का पैटर्न हो चुका है उसी तरह अब यूईटी का भी पैटर्न हो चुका है। इनके पास क्वेश्चन बैंक होता है तो हर स्टूडेंट्स का अलग से टेस्ट जनरेट होता है। मगर ज़ाहिर है कि जब क्वेश्चन बैंक में से ये सारे एमसीक्यूज़ हैं तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि एमसीक्यूज़ की रेपिटेशन हो जाए, या एक आइडिया हो जाता है क्वेश्चन देख के, कॉन्सेप्ट का पता चल जाता है कि किस तरह से हमें बुक रीडिंग करनी चाहिए, किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे अब इसमें वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन पूछ रहा है इन KNO3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आप ज़रूर इनको अच्छे तरीके से देखें। फार्मूला मैथ्स पूछ रहा है, कभी वो Na2CO3 का पूछ लेता था, MgF2 का, तो फार्मूला मैथ्स के रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोगों ने इस पैटर्न पे इनको अच्छे तरीके से देख लेना है। क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने शो करता जा रहा हूँ। जिनके ऑप्शन नहीं याद थे उनकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, मगर आप लोगों को स्टेटमेंट पढ़ने से भी काफ़ी आइडिया हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी अच्छे तरीके से देख लें, कोशिश करें कि सारी चीज़ें आप लोगों ने इन क्वेश्चन को एक दफ़ा ज़रूर देख लेना है। और अब मैं आप लोगों के साथ कुछ फिजिक्स और मैथ के डिस्कस करता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी थी, वेलोसिटी मास और रेडियस गिवन था। इसी तरह फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की अलग अलग वैल्यूज़ गिवन थी और इनकी प्रोडक्ट का पूछा जा रहा था कि फ्रीक्वेंसी टाइम की प्रोडक्ट किसकी इक्वल है, 0 के 1 के, इस तरह से ऑप्शंस गिवन थे। और फिर एक क्वेश्चन था कि एक ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर है कन्वेक्स लेंस से दूर और उसका इमेज बनता है इन्वर्टेड, और अगर वही वो 1 मीटर फर्दर लेंस से दूर कर दी जाए तो उसका इमेज इरेक्ट हो जाता है। और ऑब्जेक्ट के साइज जितना उसका साइज होता है तो फोकस पॉइंट आप लोगों ने बताना है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आए हुए थे। जैसे एक और क्वेश्चन था कि एक बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस 0, उसके साथ एक लोड R रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो वो पावर कितनी डिलीवर करेगी। इस तरह परसेंटेज के अंदर ऑप्शंस थे। मैथ के अंदर से क्वेश्चन आया हुआ था कि ट्राई एंगल के कितने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। और आप लोग कोशिश करें कि जो मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 कोनिक सेक्शन वाला एनालिटिकल ज्योमेट्री, इनको अच्छे तरीके से देख लें। और फर्स्ट ईयर मैथ में से 7 चैप्टर 8 चैप्टर और इन क्वेश्चंस का आप लोग ज़रूर गो थ्रू कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इवनिंग शिफ्ट के, मैंने आप लोगों के साथ ओरिजिनल एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। और ये केमिस्ट्री के मैक्सिमम एमसीक्यूज जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको आए हुए थे। मगर जाहिर है कि अब क्वेश्चन बैंक तो सेम ही है और रैंडमली हर स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन आने हैं तो काफ़ी आइडिया हो जाता है। तो आप लोग अगर इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो मैं 1-2 दिन तक बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को यूईटी की तमाम इंजीनियरिंग की डिटेल दूंगा। कौन सी इंजीनियरिंग करनी चाहिए, किसका कितना स्कोप है, किन किन डिसिप्लिन के अंदर आगे किन किन शोबों में बंदा जा सकता है और बाहर किसका स्कोप है, पाकिस्तान में किसका स्कोप है। तो इन डिटेल तमाम चीज़ें ऐसी आप लोगों को इस चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।